अच्छा देखो, यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखोगे एक न्यूज है जो अभी तक आप सभी को पता चल गई होगी कि भैया नई पार्टी का गठन हो गया है बिहार में। लेकिन ये जो नई पार्टी है, ये ऐसी कौन सी पार्टी है जो कह रही है कि शराबबंदी को खत्म कर देगी। शराबबंदी जो है बिहार में उसको खत्म कर दिया जाएगा, और फिर उस शराबबंदी को खत्म करने के बाद जब शराब जो है वहां पर बिकेगी तो उससे जो टैक्स मिलेगा, उस टैक्स के पैसों से बच्चों की शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा। मतलब कि यहां पर आप समझ रहे हो, इस पार्टी का दावा है कि ये शराबबंदी की समीक्षा करने वाली है। और भी बाकी सारे दावों के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये फोटो अगर देखोगे और यहां पर अगर आप नाम देखोगे तो इस पार्टी का नाम है जन सुराज पार्टी। हाल ही में इस पार्टी का गठन किया गया है। ये जो पर्सनैलिटी है ये काफी जानी मानी पर्सनैलिटी है, बिहार का हर इंसान इनको जानता है। इनका नाम क्या है, इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, इनका क्या क्या एजेंडा है, इस बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर देखो, इस पार्टी का नाम जन सुराज पार्टी है, जिसकी स्थापना प्रशांत किशोर ने पटना में करी है। ये एकदम नया राजनीतिक दल है बिहार का, ठीक है। और ये औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया है इसका, यानी अब ये पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। 2 साल की जन सुराज, 2 साल पहले आप देखोगे कि उस समय से ही इनका काम शुरू हो चुका था। 2 साल पहले से ये ज्यादा चर्चा में रहे हैं, ठीक है। पिछले 2 सालों में ये ज्यादा चर्चा में रहे हैं, और पिछले 2 सालों में इन्होंने जो जन सुराज पद यात्रा करी है, उस समय इनको हर बच्चा बिहार का जान गया था, ठीक है। और ये जो जन सुराज पद यात्रा थी, कहीं ना कहीं वही नाम आपको इनकी पार्टी का भी दिखाई दे रहा है। जन सुराज पार्टी के झंडे की भी बात करी गई है ना। इनके द्वारा बोला गया कि हमारी जो पार्टी है उसका जो झंडा है, उस झंडे में हम चाहेंगे कि महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर जी की फोटो का इस्तेमाल हम कर सके। ये भी इनके द्वारा बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर इनका मुख्य एजेंडा, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है या फिर कोई नई सरकार आती है तो उनके एजेंडा के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि भैया ये क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है। देखिए, इनका कहना है हम शिक्षा में सुधार करेंगे। शिक्षा में सुधार कैसे करेंगे, तो इनका कहना है कि हम और भी चीजें करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। बिहार में जो शराबबंदी है उसको हमारी सरकार अगर आ गई तो 1 घंटे में हम खत्म कर देंगे, और फिर उससे जो टैक्स हमको मिलेगा, शराब की बिक्री से जो टैक्स मिलेगा, उस टैक्स को हम शिक्षा में सुधार लाने के लिए पैसे का उपयोग, उस टैक्स के पैसे का उपयोग हम करेंगे। आर्थिक स्थिति में हम सुधार के लिए अलग अलग योजनाएं बनाएंगे बिहार में, ऐसा इनका कहना है। यानी कि योजनाओं की बात इन्होंने अभी से करना शुरू कर दिया है। गवर्नेंस में सुधार लाएंगे, यानी कि वहां पर जो गवर्नेंस है, बिहार में जो गवर्नेंस है उसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा सुधार लाया जाएगा, ताकि जनता तक हर एक सुविधा पहुंच सके। जनता को अगर शिकायत करनी है किसी मामले की, वो शिकायत पहुंच सके। जनता को अगर कोई सुविधा लेनी है तो वो सुविधा के लिए उनको कहां जाना है, वो सारी चीजें किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी, वो सब जनता तक पहुंच सके, ठीक है। अच्छा, चुनाव को लेकर जन स्वराज की रणनीति क्या है, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। इन्होंने बोला है कि पार्टी जो है वो परिवारवाद से हमेशा दूर रहेगी। भारत में ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन पर हमेशा परिवारवाद का वो लगता रहता है, ठप्पा लगता रहता है कि ये लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इनका कहना है कि हम परिवारवाद से बिल्कुल दूर रहेंगे, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखेंगे, और जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी हमारे द्वारा दी जाएगी। दूसरा इनका कहना है कि जो उम्मीदवार होगा उसका जो चुनाव होगा वो निचले स्तर से लोकतांत्रिक रूप में किया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि पार्टी, सबसे बड़ी बात बिहार में, अभी आप देख रहे होंगे गठबंधन को लेकर, आपको भी बिहार का समीकरण पता होगा पॉलिटिक्स का, ठीक है। इनका कहना है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हमारी जो पार्टी है वो गठबंधन से दूर रहेगी, गठबंधन बिल्कुल नहीं करेगी, इंडिपेंडेंटली हम लोग जो है काम करेंगे। जन स्वराज पार्टी बनेगी और सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, ये इनका कहना है, ठीक है। मतलब बहुत सी बातें हैं, इनकी रणनीति भी थोड़ी सी अलग समझ में आ रही है हमें। आते ही शराबबंदी के बारे में इन्होंने जो बात करी उससे भी काफी ज्यादा लोग जो है वो चौंक गए हैं। खैर, प्रशांत किशोर की बड़ी बातें क्या क्या इन्होंने बोला है, तो शराबबंदी को लेकर देखो बोला है, जन स्वराज की सरकार अगर बन जाती है, चुनाव अगर जीत जाती है, तो हम 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे और इसे खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएंगे। रोजगार को लेकर बोला है कि हमारी सरकार बन गई तो रोजगार के लिए बिहार के बच्चों को, दूसरे राज्य में जो बिहार के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको दूसरे राज्य में पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने ही राज्य में पढ़ पाएंगे। ऐसी फैसिलिटीज हम उनको देने वाले हैं। हम बच्चों की पढ़ाई बेहतर करेंगे और उनको रोजगार देंगे, ठीक है।
अब यहाँ मोदी जी लालू यादव और नीतीश कुमार पर भी इन्होंने कुछ बातें कही है, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। लालू ने पिछड़ों को सम्मान दिया, नीतीश घर घर बिजली ले गए, मोदी ने अनाज और सिलेंडर बंटवाए, लेकिन किसी ने रोजगार और शिक्षा पर काम नहीं किया, ऐसा इनका बयान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 साल में पीके ने क्या क्या किया। अचानक से ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी है। पिछले 2 सालों में मैंने बताया ना, इन्होंने पद यात्रा वगैरह बहुत करी, बहुत काम किया है, वहां के लोग इनको बहुत ज्यादा जान गए, उसके बाद ही इन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया। अगली साल बिहार में चुनाव भी है, उसी को देखते हुए यहां अचानक से इस पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया गया, लेकिन बाकी चीजें अचानक नहीं हुई है, बहुत टाइम से चल रहा था। बिहार के 17 जिलों की इन्होंने यात्रा कर ली है ऑलरेडी, 5000 किलोमीटर की ये पद यात्रा कर चुके हैं, 5500 गांव में ये सभाएं कर चुके हैं जा जाकर, 1 करोड़ सदस्य इन्होंने आपस में बना लिया है, मतलब 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ लोगों से जो है ये मिल चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष की। भैया अध्यक्ष कौन बन गए? अध्यक्ष जो बने हैं वो बहुत पढ़े लिखे और टॉप ऑफिसर रह चुके हैं, अम्बेसडर रह चुके, राजदूत रह चुके, यानी कि यूपीएससी परीक्षा को पास कर चुके हैं वो, और यूपीएससी परीक्षा को पास करने के बाद वो अधिकारी बने थे, जिसके बाद उनको अलग अलग देशों में राजदूत बनाया गया था। इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, यूक्रेन, बेलारूस, इन जगहों में भारत की तरफ से पूर्व राजदूत ये रह चुके हैं। इनका नाम है मनोज भारती और इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि जब तक परमानेंट अध्यक्ष यहां पर नहीं चुना जा रहा है, तब तक अध्यक्ष कौन रहेंगे? मनोज भारती अध्यक्ष रहेंगे। कार्यकारी या फिर कार्यवाहक अध्यक्ष भी बोल सकते हो। मार्च 2025 में फिर से चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी अगर जरूरत नहीं पड़ी तो इनको ही अध्यक्ष के रूप में रखा जाएगा। मतलब बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेरबदल है। बिहार में जो पॉलिटिकल समीकरण अभी चल रहा है, जो सरकार अभी चल रही है, को थोड़ा सा टेंशन यहां पर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नई पार्टी है और ये पार्टी ऐसी है जिस पार्टी को सभी लोग 2 साल से जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मतलब पार्टी नहीं बनी थी लेकिन इन लोगों से सभी लोग जुड़े हुए थे, पद यात्रा वगैरह ये कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे जा जाकर, तो लोग इनसे जुड़े हुए थे, लोगों का जुड़ाव इनसे बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आने वाले चुनाव में इनको फायदा मिल जाए। ठीक है, खैर अब जो है ये टॉपिक खत्म हो चुका है। मैं आपको बता दूं बिहार महापैक को लेकर, ये जो बिहार महापैक ये आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि इसमें सभी एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। BSSC, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस दरोगा, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, स्टेनो, कोर्ट रीडर एंड अदर बिहार स्टेट एग्जाम, सभी की तैयारी आप एक साथ कर पाएंगे। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा महापैक है, इसका सब्सक्रिप्शन आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा और रेट बहुत अफोर्डेबल है, 1199 रुपीज मात्र इसका कॉस्ट है। आराम से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन अगर आपको इस टॉपिक को लेकर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।